सैन फ्रांसिस्को के जीवंत शहर में, जहां भावनाएं पनपती थी और विचार रंगीन यादों की तरह नाचते थे, रिले एंडरसन के दिमाग में एक नया अध्याय खुलने वाला था। कई साल हो गए जब खुशी, उदासी, गुस्सा, डर और घृणा ने रिले के दिमाग में अपनी अविस्मरणीय यात्रा शुरू की और उसे हर भावना का मूल्य सिखाया। फिर भी जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, वैसे वैसे रिले के अनुभव भी बने और उनके साथ नई चुनौतियां भी आईं। एक सामान्य दिन, जब रिले अपने कमरे में बैठी बड़े होने की जटिलताओं के बारे में सोच रही थी, तो उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति पैदा हो गई। यह ऐसा था मानो उसकी भावनाएं उसके अवचेतन मन में गुप्त रहस्य फुसफुसा रही हों और किसी साहसिक कार्य की खोज की प्रतीक्षा कर रही हों। रिले को पता नहीं था कि उसके मन की गहराई में कुछ असाधारण चल रहा था। जैसे ही रिले शांति से सोई, उसका मन उसके अवचेतन की गहराई में भटक गया, जहां उसकी भावनाएं निवास करती थी। जॉय, जो हमेशा सबसे पहले दिन का स्वागत करती थी, खुद को बेचैन महसूस कर रही थी। कुछ असामान्य घटित हो रहा था और वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि इसमें रिले भी शामिल है। उत्सुकतावश जॉय ने अपनी साथी भावनाओं को एकत्रित किया और रिले के दिमाग में गहराई से प्रवेश किया। रास्ते में उन्हें अजीब विसंगतियों का सामना करना पड़ा। यादें धुंधली हो रही थी, भावनाएं अनियमित व्यवहार कर रही थी और अज्ञात क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्ते। यह ऐसा था मानो रिले का मन सुलझ रहा था और वे इस सब के केंद्र में थे। अराजकता के बीच रिले के दिमाग के गलियारों में एक दूर की पुकार गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, एक हताशा और लालसा से भरी आवाज। रहस्यमय कॉल के स्रोत को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जॉय और उसके साथी हर कीमत पर रिले की रक्षा करने के अपने अटूट संकल्प द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़े। उनकी यात्रा उन्हें रिले के दिमाग के भूले हुए कोनों तक ले गई, जहां भूली हुई यादें सुप्त थीं और डर छाया में छिपा हुआ था। प्रत्येक कदम के साथ उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ऐसी बाधाएं जिन्होंने उनके साहस और एकता की परीक्षा ली। लेकिन जैसे ही वे निराशा के कगार पर थे, वे रिले के अवचेतन के भीतर एक छिपे हुए कक्ष पर ठोकर खा गए। इसके भीतर एक अकेली आकृति खड़ी थी, अंधेरे में लिपटी हुई, फिर भी एक अलौकिक आभा बिखेर रही थी। यह रहस्यमय कॉल का स्रोत था, सांत्वना और मुक्ति की तलाश में एक खोई हुई भावना। जैसे ही आकृति ने अपनी कहानी प्रकट की, जॉय और उसके साथियों ने ध्यान से सुना। उनके दिल सहानुभूति से भारी हो गए। बहुत पहले रिले की बदलती दुनिया में अप्रासंगिक समझकर इसे किनारे कर दिया गया था। अकेलेपन और दुहक के बोझ से दबी, वह अपनेपन की भावना के लिए तरसते हुए उसके मन की गहराइयों में समा गई थी। अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित, जॉय और उसके साथी रिले के दिमाग में संतुलन बहाल करने की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें असंख्य भावनाओं का सामना करना पड़ा, कुछ परिचित, कुछ अपरिचित, फिर भी समान रूप से महत्वपूर्ण। साथ मिलकर उन्होंने अपने डर का सामना किया, अपनी शंकाओं का सामना किया और मानवीय अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाया। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे वे रिले के अवचेतन में गहराई से उतरे, उन्होंने लंबे समय से दबी हुई यादों और छिपी सच्चाइयों को उजागर किया। प्रत्येक रहस्योद्घाटन के साथ वे मानव मन की जटिलताओं और सहानुभूति की शक्ति को समझने के करीब बढ़ते गए। आखिरकार जॉय और उसके साथी रिले के मन के केंद्र तक पहुंच गए, जहां खोई हुई भावना उनका इंतजार कर रही थी। खुले दिल और खुले दिमाग के साथ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अपने लंबे समय से खोए दोस्त को सांत्वना और मुक्ति की पेशकश की। जैसे ही खोई हुई भावना ने अपने नए उद्देश्य को अपनाया, रिले के दिमाग में परिवर्तन की लहर दौड़ गई। एक बार भूली हुई यादें
फिर से उभर आईं। एक बार दबी हुई भावनाओं को अपनी आवाज मिल गई और रिले को खुद में गहरी जागृति महसूस हुई। अंत में यह केवल खुशी या उदासी, क्रोध या भय के बारे में नहीं था, यह रिले के हर पहलू को अपनाने के बारे में था और वह कौन बनना चाहती थी। उद्देश्य में एकजुट और प्यार से बंधे हुए, जॉय और उसके साथी एक साथ खड़े थे, भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही रिले अपनी नींद से जागी, उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। हालांकि वह इसे समझा नहीं सकी, लेकिन वह जानती थी कि उसके भीतर कुछ बदल गया है, कुछ मौलिक लेकिन अनिश्चित। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ रिले ने आने वाले दिन का सामना किया, यह जानते हुए कि वह वास्तव में कभी अकेली नहीं थी। उसके मन की गहराई में भावनाओं का एक विविध समूह जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार था और उसे याद दिलाता था कि सच्ची ताकत मानवीय अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अपनाने में निहित है। और इसलिए जैसे ही सैन फ्रांसिस्को शहर में सूरज उग आया, रिले ने दुनिया में कदम रखा, एक नए साहसिक कार्य पर जाने के लिए तैयार, जो खुशी, उदासी और उनके बीच की हर चीज से भरा था। क्योंकि अपने भीतर की गहराइयों में उसने मानव होने का वास्तविक सार जान लिया था।